नमस्कार, ताज़ा न्यूज़ गढ़वा में आपका स्वागत है। सहकारिता विभाग का कृषि प्रशिक्षण आयोजित। कृषि का मतलब अब सिर्फ परंपरागत फसलों की ही खेती करना भर ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट राकेश कुमार, ताज़ा न्यूज़ डंडई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के निर्देश पर मंगलवार को जिला कृषि कार्यालय की ओर से डंडई प्रखंड सभागार में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीटीएम अजय कुमार साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बीटीएम ने कहा कि कृषि का अर्थ सिर्फ परंपरागत फसलों की ही खेती करना भर नहीं है। अब कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, व्यावसायिक कृषि भी शामिल है। हमारे पूर्वज में भी पहले कृषि कार्य ही करते थे, नौकरी नहीं। हम लोग और पूर्वज कृषि की ही बदौलत यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब आवश्यकताएं बढ़ गई है। हम अब सिर्फ भोजन ही की नहीं बल्कि नगद राशि की भी ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में काफ़ी पैसा खर्च होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब जरूरी है कृषि क्षेत्र में आय के सभी स्रोतों का अपनाना। हमें कृषि व इससे जुड़े सभी उद्योग व्यवसाय में विकास करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय पर वर्षा नहीं होने पर अपना हिम्मत न हारें। अपने मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार उसमें खेती करें। वहीं मौजूद अंचलाधिकारी चुन्नाराम हेम्ब्रम, डंडई प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि गुरुबिगन बैठा, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद, डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम, सरारो पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर, तसरार पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, रामकिशुन ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। आने वाले समय में हम लोग छिटवा विधि से कम प्रभेद का IR 64 ड्रॉट 1 जो कि पैक्स में उपलब्ध है, किसान भाई उसको खेती कर सकते हैं। छिटकवा विधि से करना है। उसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ धान का बीज लगता है और डायरेक्ट बुआई होती है। उससे फ़ायदा मुख्य रूप से क्या हुआ किसान भाइयों को कि सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि उसमें समय कम लगेगा और उसमें रोपाई में जो श्रम लगता है, मजदूरी लगती है, उसका बचत होता है। तो मुख्य रूप से दो चीज़ है, समय का बचत और दूसरे रोपाई की बचत। चूँकि जैसे 1 महीना लगभग मौसम हम लोग का लेट चल रहा है, उस परिस्थिति में अगर हम लोग ये डायरेक्ट रोपाई करेंगे तो हो सकता है कि परेशानी हो जाए। तो डायरेक्ट हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि अगर आपका बिचड़ा अगर ठीक है तब तो डायरेक्ट आप रोपाई करें, अगर बारिश की स्थिति अच्छी है तो। अगर बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके सापेक्ष में आप डायरेक्ट छिटकवा विधि से, स्ट्रा मेथड से आप डायरेक्ट बुआई करें और बुआई करके उसको पाटा मार दें। 10 से 15% उसमें मतलब प्रोडक्शन उत्पादन कम होता है, लेकिन उतना जो है हमारे मजदूरी में किसान भाइयों का लग जाता है। तो पहला तो ये हो गया। उसके अलावा और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे बंदना है जो कि 90 दिन का है। उसके अलावा अब ये सहभागी है, उसको लगा सकते हैं हमारे किसान भाई। तो ये करने कम दिन का प्रभेद लगाने से किसान भाई निश्चित रूप से जो अभी 1 महीना मौसम लेट चल रहा है उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी भी नहीं आएगी और किसान भाई निश्चित रूप से इस वर्ष इससे निजात पा सकते हैं। रही बात दूसरा, एक और हम लोगों के द्वारा जो है सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी बीज दुकानदार हैं उनको बोला गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में लंबे दूरी ज़्यादा दिन के जो प्रभेद है, जैसे आपका 64-44 है, US 312 है, पान है, जो 145-50 दिन का प्रभेद है, उसको किसी भी स्थिति में उस बीज की बिक्री न करें। तो ये डायरेक्ट पत्र से सरकार के द्वारा निकाला गया है। तीसरा क्या हो सकता है कि किसान भाई अगर कम दिन के अरहर का प्रभेद जैसे है उपास है, उसके बाद बिरसा अरहर 1 है, ये सब प्रभेद लगा सकते हैं, जो कि लगभग उपास जो है 140-50 दिन का प्रभेद है। तो 140-50 दिन के मतलब लगभग 3 महीने का बचत हो जाएगा किसान भाइयों को। तो इस तरह से करके हमारे किसान भाई निजात पा सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि आने वाले समय में कुर्थी की खेती कर सकते हैं, चना की खेती कर सकते हैं। सरसों के लिए तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है कि आने वाले समय में अगर यही परिस्थिति रही तो सरसों की खेती कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर किसान इस तरह से करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है वर्षा जो कम हो रही है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को नहीं होगा। हाँ, अजय कुमार साहू BTM। लेकिन इसके कर दें थोड़ा। अगर किसी भी तरह की बीमारी से आप हैं परेशान तो इसका बस एक ही समाधान, MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। नॉर्मल डिलीवरी हो 2000
786 रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। सिजेरियन डिलीवरी हो तो फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3786 रुपए दिए जाते हैं। हमारा पता है MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च